हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए खबर लेके आ गए हैं कि आप अगर सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो, आरवीएनएल में करते हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में करते हो, या भेल में करते हो, एनएचपीसी में करते हो, तो दोस्तों इन सब लोगों की कैटेगरी चेंज होने वाली है। कैटेगरी कैसे, मतलब कि क्या ये लार्ज कैप में रहेंगे या मिड कैप में रहेंगे या स्मॉल कैप में आएंगे? दोस्तों ये एक हम आपको सिंपल सा आर्टिकल दिखा रहे हैं। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये देखिए कि अदानी टोटल गैस, आईडीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भेल एंड कैनरा बैंक आर अमंग अ फ्यू लार्ज कैप स्टॉक दैट कैन बी डाउनग्रेडेड टू मिड कैप। यानी इनकी कैटेगरी छिन सकती है। इनकी कैटेगरी क्यों छिन सकती है? क्योंकि दोस्तों इसमें जो इसकी वैल्यू है स्टॉक की, वो गिरी है, और जो इसमें नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कम हुए हैं। तो ये दोस्तों रीज़न है। अब ये इससे होता क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देख तो आप देख सकते हो कि रेमंड लाइफस्टाइल, विभोर स्टील, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, अकुमुस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये सारे दोस्तों जो शेयर हैं ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे कमाल बात है दोस्तों, पीएसयू का स्टॉक, आरवीएनएल एंड सुजलॉन, इंडस टावर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आर अमong a few stock that can join the large club in the AMFI's upcoming classification. द recent debutant बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ऑल्सो ज्वाइन द लार्ज कैप। मतलब सोचिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस जो हाउसिंग फाइनेंस है, 70-75 पे लिस्ट हुई कंपनी, मतलब 150 तक गई, और देखिए लार्ज कैप बन गई सीधी। अदानी टोटल, आईडीबीआई, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी रेटिंग फिसल रही है, ये नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसी के हिसाब से आप अपनी आगे की रणनीति बनाइएगा। देखिए दोस्तों, अब इसका कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। द कट ऑफ पीरियड वुड स्पेंड फ्रॉम जुलाई 1 टू दिसंबर 31st with the announcement expected in the first week of January. The categorization will take effect from 1 फरवरी 2025। तो दोस्तों 6 महीने का देखा जाएगा कि इनका करंट एवरेज मार्केट प्राइस क्या है। मतलब जैसे दोस्तों होता क्या है कि कोई शेयर आपका 2 रुपए का है, अब वो बढ़ के 20 रुपए का हो गया, तो 6 महीने की एवरेज देखी जाती है कि भैया वो 20 रुपए का वाकई में है, कि लोगों ने प्राइस शूटअप कर दिया और दो की चीज़ 20 की कर दी और उसकी कैटेगरी चेंज कर दी। कैटेगरी दोस्तों बेसिकली ये है कि जो लार्ज कैप हैं, जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था एक दिन निफ्टी के, और वो वही मार्केट ड्राइव करते हैं। वही निफ्टी और जो एफ एंड ओ करने वाले लोग हैं, जो शॉर्ट सेलर हैं या जो भी हैं, तो दोस्तों मार्केट बढ़ेगी, कम होगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी गिरेगी, ये दोस्तों लार्ज कैप पे डिपेंड करता है। और लार्ज कैप किस पे डिपेंड करते हैं? कि जिन कंपनियों को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता, या जिन कंपनियों को खरीद नहीं सकता। मान लो दोस्तों किसी की कंपनी कोई 1,000 करोड़ की है, अब कोई आदमी चाहे अंबानी जैसा, तो वो तो एक दिन में 1,000 करोड़ की कंपनी खत्म कर देगा। तो दोस्तों है क्या कि लार्ज कैप अगर कोई कंपनी पहुंच गई तो यानी उसका बिजनेस अच्छा है। आप देखो 6 महीने का उसका पैसा अच्छा है, वो ग्रो कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और न्यूज़ है, आप इसको संभाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों कि बेस्ड ऑन करंट एवरेज मार्केट कैप लेवल वी एंटिसिपेट द लार्ज कैप कट ऑफ टू बी अप्रोक्सीमेटली एक 1.02 लाख करोड़ कंपेयर टू 84,000 करोड़ एज ऑफ जून 2024। तो दोस्तों जून 2024 में जो आखिरी लिस्ट आई थी लार्ज कैप की, तो जो इन्होंने प्राइस कट ऑफ रखा था 84,000 करोड़, यानी जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 84,000 करोड़ था, उसको इन्होंने लार्ज कैप कह दिया था। अब दोस्तों ये उस लिमिट को भी बढ़ा रहे हैं, उस लिमिट को अब ये करने जा रहे हैं 1,02,000 जो है लाख करोड़ रुपए। यानी इतने अगर करोड़ रुपए आपके हैं तो आपका लार्ज कैप में आप आओगे। अगर आपका मार्केट कैप दोस्तों 33,000 करोड़ से 300 से 27,500 करोड़ के बीच में है, तो आप मिड कैप में आओगे। ये दोस्तों among strong Cummins India, Indus Tower, Polycab India, and also can also join large cap space. Shree Cement, Mankind Pharma, Apollo Hospital can slip to mid cap. Small cap stocks such as Aditya Birla Fashion, GE, TND, 360. These are the three newly listed company. Premium Energy, Ola Electric Mobility, and ब्रेन बीज कैन बी लेबल्ड एज मिड कैप। यानी ओला, प्रीमियम एनर्जी, ये सब आपके मिड कैप में आ जाएंगे। और देखिए ये दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बंधन बैंक, आईटीआई कैन बी सेंड टू स्मॉल कैप कैटेगरी। दोस्तों देखिए, मीनवाइल रेमंड लाइफस्टाइल, विभोर, और ये सारे जो हमने नाम बता दिए आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए, ये सब स्मॉल कैप में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, न्यूवामा सेड अ स्टॉक रिकैटेगराइजेशन हेल्प्स but not necessarily immediate in terms of flow. As the stock move up from lower category to higher category, it increases their visibility. Fund managers typically further analyze such stocks and add them as per their rationale while complying with the
स्कीम मैंडेट। दोस्तों इसका मतलब ये है, जब ज़्यादा लार्ज कैप आप हो जाओगे तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जहाँ हर महीने पैसा आता है, वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यानी आपका जो शेयर है ना, वो एक तो स्टेबल हो जाता है, विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और दोस्तों जो आम रिलेटेड रिटेलर है, इन्वेस्टर है, उसके लिए दिक्कत की बात खत्म हो जाती है। दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हो सुजलॉन का लार्ज कैप इस तरीके से आएगा दोस्तों, आरवीएनएल का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, आप ये सब चीज़ें देख सकते हो कितना वॉल्यूम है। तो दोस्तों आपको हमारा शेयर लगा, काम का लगा, हमारा जो टॉपिक लगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, रिक्वेस्ट है आपसे बहुत ही हम्बल। और प्लीज़ दोस्तों आप अपना थम्स अप लिखिए, और आप ये भी कर चाहे लिखिए कि आपके पास कौन सा ऐसा शेयर है जिसे आप एक दिन लार्ज कैप में देखना चाहते हो। और दोस्तों आप कौन सा एक ऐसा शेयर है जो आप लार्ज कैप का बेचना चाहते हैं। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमें आगे बढ़ने में हेल्प करिए। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खूब सारे पैसे कमाइए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।